राधे राधे, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की शुरुआत के साथ में मैं आ गई हूँ आपके साथ में। और बोरिंग भी होता होगा ना मेरा व्लॉग, क्योंकि घर में तो बस वही मेरे काम रहते हैं किचन वाले, और थोड़ी बहुत जो घर की सफाई होती है वो। तो अभी यहाँ पे मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और आज ये संडे का व्लॉग है, मतलब 2 तारीख का। और आज ना मैंने मतलब सारा काम करके और फिर मैं बाल वाल धुल के नहा धो के आ गई थी अपने किचन में। तो यहाँ शाम को थोड़ा सा कुछ राशन का सामान आया था। दाल वगैरह हमारे घर पे ख़त्म हो गई थी, तो वो कल पापा जी लेके आए हैं। तो मैं उसी को रिफ़िल कर रही थी, और कल दाल ख़त्म हो गई थी तो दाल वाला डब्बा ये मैंने धुल के रख दिया था। कल भी व्लॉग में मैंने इसको बताया था। तो ये हो गया था मेरा काम। और अभी मैंने यहाँ पे दाल रिफ़िल कर दी है। इसमें ना मैं यही कप डालती हूँ, मतलब मेज़रमेंट के लिए। इस कप से बहुत अच्छा मेज़रमेंट होता है, 1 कप बनाते हैं हम लोग, और आराम से पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है उसी में। सफाई कर ही रही थी, मतलब सारा काम शुरू ही किया था कि चाय उबल गई उधर मेरी। आज संडे था तो आज हर्ष ने बोला था कि वो देर से जाएगा, मतलब देर से उठेगा सो के। तो वो क्योंकि अपने दादाजी के पास लेटता है तो इसलिए मतलब वो और उसके दादाजी दोनों लोग ही आज लेट से उठे थे, 8:30 बजे। तो अभी मैं ये टाइम हो रहा था यहाँ पे 9 9:30 बजे का, जब मैं आज चाय बना रही हूँ। वरना तो रोज़ चाय हमारी सुबह 7 बजे तक 8 बजे तक बनी जाती है। पर आज की चाय में लेट हो गया था। और साथ में मेरे हस्बैंड भी आज साथ में ही उठ गए थे, मतलब साथ में का मतलब है कि अब ऑब्वियस सी बात है 9 बजे तो रहता ही है, मतलब वो उठ ही जाते हैं 9 बजे तक। और पहले रोज़ ऐसा होता है ना कि हम लोग पहले उठ के चाय पी लेते हैं, फिर हस्बैंड जब उठते हैं तो उनके लिए दोबारा से चाय बनानी पड़ती है। बट आज ऐसा नहीं था, क्योंकि आज सब लोग लेट उठे थे, मैं भी लेट थी नहा धो के। और कपड़े भी थे थोड़े बहुत, तो वो भी मुझे धुलने थे। तो ये सब करके मतलब मैंने चाय बनाया था। तो हस्बैंड के साथ में चाय पी थी मैंने। चाय उबल गई थी तो मैं इंडक्शन साफ़ कर रही थी। मेरी ये अच्छी आदत है, बुरी आदत है, मुझे नहीं पता, बट मैं थोड़ा-सा कोशिश करती हूँ मेरा किचन थोड़ा ना साफ़ रहे। मैं कई लोगों को देखती हूँ कि अगर उबल गया है तो कोई बात नहीं, लास्ट में सब एक साथ साफ़ करेंगे, पर मेरे से ऐसा नहीं होता है यार। मतलब बताना मुझे अगर ये मेरी कोई प्रॉब्लम है ऐसी तो। मुझे अभी तक ऐसा फ़ील नहीं होता था कि ये मेरी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अब मुझे फ़ील होने लगा है। क्योंकि मतलब मैं देखती हूँ बाकी लोगों को कि वो किचन में काम कर रहे होते हैं, अगर स्लैब पे कहीं पानी गिरा है, कहीं कुछ चाय गिरी है या खाना गिर गया, तो वो ऐसे पड़ा रहता है, उसको वो आराम से दिन का काम निपटाने के बाद में शाम को करते हैं। पर मेरे से ऐसा होता ही नहीं है। अगर मैं ज़रा-सा भी इधर-उधर मेरे से कुछ होता है ना, जैसे अभी चाय उबली थी, मैं तुरंत उसको साफ़ करके तभी मैं आगे चाय, जबकि मुझे चाय पकानी थी और दोबारा उबलती तो मुझे दोबारा पोंछना पड़ता। बट नहीं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा पोंछने में कंफर्टेबल हूँ, बट उस गंदे इंडक्शन पे मैं दोबारा से चाय नहीं बना पाती। ऐसे ही मेरा स्लैब का भी है, कहीं भी कुछ भी गिर जाता है तो सबसे पहले मेरा ये रहता है पहले इसको पोंछो। मतलब अगर मैं थाली निकाल रही होती हूँ और थाली निकालते वक़्त दाल भी नीचे टपक जाती है, तो फिर मैं पहले स्लैब पोंछती हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरी थाली निकालती हूँ। तो क्या लगता है आप लोग को कि ये मेरी कोई प्रॉब्लम है या फिर मतलब नॉर्मल हूँ मैं? खैर, मैं यहाँ पे खाना बना रही थी, और आज खाने का भी मतलब ऐसा था कि आज मुझे, क्योंकि सब लोग लेट में उठे थे, तो लेट में उठने का ना ये थोड़ा-सा डिसएडवांटेज हो जाता है कि मैं जैसे जब जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा काम बढ़ जाता है। थोड़ी देर हमने मतलब बैठ के हमने पानी-वानी पिया, फिर उसके बाद में अपने काम पे लग गए। फिर थोड़ी देर बाद बैठ गए, चाय पी लिया, आराम कर लिया, फिर हम अपने काम पे लग गए। पर आज ऐसा नहीं था, लेट हो गया था तो मैंने खड़े-खड़े ही चाय पी अपनी। भले हस्बैंड के साथ में थे, हस्बैंड भी किचन में ही खड़े थे, वो भी किचन में ही खड़े होकर उन्होंने भी चाय पी, मैंने भी चाय पी। और उसके बाद में मैं वहीं सीधे-सीधे लग गई थी खाना बनाने में। बस बीच में चावल बीनना था तो उसके लिए मैं थोड़ी देर बैठी थी, और वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड जिससे मेरी बात हो रही थी थोड़ी बहुत। तो वो करते हुए फिर मैंने जल्दी से खाना बनाया। खाना टाइम से देना था पापा जी को, क्योंकि उनको दवा खानी होती है। तो 10:30 तक तो उनको हर हाल में खाना मैं कोशिश करती हूँ कि दे दूँ। तो ये हो गया था। और जिस दिन पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये है मंडे का दिन। तो अभी आज सावन का सोमवार है,
और जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ तो ये मंडे का ही रहेगा, सावन का पहला सोमवार है, तो उसकी आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा आज व्रत होना चाहिए था बट मेरा व्रत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि अभी मेरा 7 मंथ की प्रेगनेंसी चल रही है और बहुत जल्दी मैं 8 मंथ में जाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इस बार व्रत नहीं कंटिन्यू कर रही हूँ। सो यहाँ पे ना रोटियां बन गई थी लगभग सभी, सबके लिए मैं रोटी बना के रख लेती हूँ, बस पापा जी को ही थोड़ा सा रहता है कि मतलब उनका थाली निकल जाता है, फिर मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। और बाकी हम तीनों के लिए मैं रोटी सेक के रख लेती हूँ, तो हम तीनों साथ में बैठ के खाते हैं, मतलब हर्ष, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मॉर्निंग का खाना तो साथ में बहुत मुश्किल से ही हो पाता है, क्योंकि सबको आना जाना रहता है, हर्ष को स्कूल जाना रहता है, मुझे अपने काम पर रहते हैं और हस्बैंड को जाना रहता है शॉप पे, तो इसलिए वो मतलब हो नहीं पाता है साथ वाला। तो फिर भी मैं अपनी जो भी है अपनी कोशिश करती हूँ कि खाना टाइमली बना के और रख लूँ, ताकि अगर टाइम मिल जाए तो साथ में बैठ भी जाएं। तो यहाँ पे ना मैंने पूछा था हर्ष को कि मतलब पापा के पास में कोई था, जब वो चले गए थे तब मैंने हर्ष को पूछा था, तो उसने बोला कि हाँ चाची खाना निकाल दो, तब फिर मैंने खाना निकाला पापा जी के लिए और उनका खाना हो गया था रेडी। आज मैंने दाल में छौंका नहीं लगाया था, तो इसलिए मैंने दाल में घी डाल दिया है। सो और अभी सुबह में ये सब हो रहा था ना, तो तभी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि उनका दही बड़ा खाने का मन कर रहा है। आज नहीं, मतलब संडे के तो छोड़ दीजिए, सैटरडे से ही उनका मन था शाम से। उन्होंने सैटरडे शाम को मुझे फ़ोन भी किया था कि अगर तुम बना दो तो मैं लेते आऊँ। और ये यहाँ पे ना हमारे घर का आटा भी अभी ख़त्म हो गया है, क्योंकि 1 महीने का जो भी था वो सब कंप्लीट हो चुका है। तो ये काकी पिछले महीने तो मुझे काकी मिली नहीं थी, क्योंकि धान लग रहे थे तो ये लोग वहाँ बिजी थे, बट इस बार मिल गए हैं, तो ये मैंने यहीं से अपना गेहूं साफ करवा लिया है। और अभी मैं मुझे बस गेहूं ये साफ करके चली गई थी, इतना ढेर सारा गेहूं था, पूरा साफ कर दिया था इन्होंने। और मैं रेडी हो रही थी, मतलब मैं उनके जाने के बाद में फिर मैंने अपना बाल वाल कंघी किया था, क्योंकि अब वो थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर वो गेहूं साफ कर रही थी तो बाल वगैरह उड़ के ना रहता है कि कहीं उसमें गेहूं में ना चला जाता, तो इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया था। उनके जाने के बाद में मैंने अपना बाल कंघी किया, फिर मैं आराम किया थोड़ा सा। और वही मैं बता रही थी ना, तो उनका आज मेरे हस्बैंड का आज दही बड़े खाने का मन था, तो मैंने दाल भिगोई थी और मेरी थोड़ी सी ब्लेंडर थोड़ा सा मेरे से ये हो गया कि मैंने बहुत कम दाल भिगोई थी। मुझे लगा ऐसा ना हो ज़्यादा हो जाए तो बाद में वो खट्टा कोई खाता नहीं है, बच जाता है, तो 2 दिन चल जाए वही बहुत है। बट ऐसा हुआ, मतलब 2 दिन छोड़िए, वो 1 दिन का भी नहीं था, इतना कम हो गया था मुझसे वो। तो अभी मुझे दोबारा से थोड़ा सा और मैं सोच रही हूँ बना दूंगी, क्योंकि वो रात में ही खत्म हो गए थे जो मैंने दही बड़े बनाए थे। तो फाइनली मैंने दही बड़े बनाए थे अपने हस्बैंड के लिए, मतलब उनका मन था, तो ये था कि आज दिन के लिए तो काफ़ी कंप्लीट हो गया था, बना दिया था मैंने अच्छे से। पर आज ही वो खा के ख़त्म हो गया है, तो अभी मुझे कल के लिए सोचना पड़ेगा, नहीं तो हस्बैंड जी बोलेंगे इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, मैंने तो थोड़ा ही खाया था। तो यस, ये था मेरा दिन, थोड़ा बहुत आराम करते हुए, अपने काम निपटाते हुए, और कुछ कभी कभी लोगों की भी फरमाइशें पूरी करते हुए दिन ऐसे ही बीतते जा रहे हैं। और मेरी डिलीवरी का टाइम भी पास आता जा रहा है धीरे धीरे। अब मुझे थोड़ा सा और एक्साइटमेंट हो रही है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। जैसे जैसे मैं आज काउंट कर रही थी कि मेरा टाइम कितना बचा हुआ है, तो थोड़ा सा घबराहट है, अकेलेपन का भी टेंशन है, कैसे अकेले मैनेज करूंगी, बट फिर सोचती हूँ मैनेज हो जाएगा, धीरे धीरे करके सब मैनेज हो जाएगा, सभी तो मैनेज करते हैं तो मैं भी कर लूंगी। तो यही सोचते हुए आज का मेरा पूरा दिन निकल गया था और दही बड़े भी बन गए थे। मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताइएगा। अगर व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप जब लाइक और सब्सक्राइब करते हो ना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और साथ में आपके कमेंट पढ़ के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबके कमेंट का जवाब दूँ, तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि ऐसे खाना बचाने के चक्कर में आप लोग तो ऐसा नहीं करते हो ना कि थोड़ा थोड़ा बनाओ, पता चले पूरा ही ना पड़े मेरे जैसा। बट ये मेरे से थोड़ा सा गलती हो गई थी आज, अगली बार से मैं कोशिश करूंगी ऐसी कोई गलती ना करूं। तो यस, ये था मेरा आज का व्लॉग। और दही नहीं था मेरे पास में, तो मैंने पानी में भिगो दिया था, दही जब शाम को हस्बैंड जी आएंगे तब फिर लेके आएंगे, तब तक के लिए मैंने
इसको पानी में भिगो दिया था, मतलब बना के मैंने रख लिया था, क्योंकि ये हो जाता है ना फिर एक बार में खड़े नहीं हुआ जाता और खड़े होने पे फिर पेन होने लगता है, तो इसलिए मैंने तैयारियां करके रख ली थी। अब जब हस्बैंड जी दही लेके आएंगे तो उसमें मसाले मिला के हम दही बड़े, मतलब ये जो बड़े हम निकाल रहे हैं जो पानी में डाल रहे हैं, ये बड़े उठा के सीधे दही में डिप करके और खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये इंस्टेंट वाला दही बड़ा था मेरा जो आइडिया था। अगर आप लोग भी ऐसे ही बनाते हैं तो मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं आप लोग को ये ज़रूर बताइएगा। और मेरी जर्नी में मेरा साथ देने के लिए जो लोग साथ दे रहे हैं, रोज जो लोग मेरे से जुड़ रहे हैं एक एक करके, उन सभी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपको मेरी जर्नी पसंद आ रही है, क्योंकि मेरी जर्नी पसंद आ रही है तभी आप लोग लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। मेरे सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट अच्छा लग रहा है कि लोग बढ़ रहे हैं, मेरी फैमिली बढ़ रही है, मुझे देखने वाले बढ़ रहे हैं। और सच में जब वो देखती हूँ ना तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।